हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जीके ट्रिक बाय दीपेश पे। दोस्तों, पेट एग्जाम 2025 का एडमिट कार्ड भी आ चुका है और आपको मैं जीएस में बेहतरीन ढंग से सारा टॉपिक कवर करा रहा हूँ। इस टॉपिक लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद को अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपका एक नंबर कहीं नहीं जाने वाला है, क्योंकि स्टैटिक जीके का ये ऑफिशियल सिलेबस है और यहाँ से हर साल प्रश्न आते ही हैं। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। उम्मीद करता हूं आप वीडियो पूरा देखेंगे और यहां से एक नंबर आप लेके जाएंगे। ये है इस टॉपिक का पार्ट नंबर 2। और अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लेते हैं तो आपका इससे बाहर एक प्रश्न नहीं जाएगा। पहला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है कितने अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, यानी कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो अनुच्छेद 108। अगर लोकसभा और राज्यसभा में कोई सामान्य विधेयक है, अगर उस पर गतिरोध पैदा होता है तो राष्ट्रपति क्या करता है? आर्टिकल 108 के अंतर्गत जो है संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। ये सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आए हुए हैं, तो ये सब आ सकते हैं, तो प्लीज़ आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अगला है, धन विधेयक को प्रमाणित करने का निर्णय कौन करता है? तो साथियों, धन विधेयक को प्रमाणित करने का जो निर्णय है ये लोकसभा अध्यक्ष ही लेते हैं। ठीक है। अगला है, संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? तो संसद भवन जो पुराना था उसके एडविन लुटियस और हर्बर्ट बेकर जो थे, ये पुराना जो संसद भवन का इसके वास्तुकार थे। ठीक है। अगला है, संविधान में संसद का उल्लेख जो है वो किस भाषा में किया गया है? तो संविधान में जो है, संविधान में संसद का उल्लेख जो है भाग 5 में किया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 तक संसद की संरचना कार्यप्रणाली से संबंधित है। ठीक है। अगला है आपका, लोकसभा की कार्यवाही का संचालन कौन करता है? तो लोकसभा की कार्यवाही का संचालन लोकसभा अध्यक्ष करता है और इस समय वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष के बारे में अगर कोई पूछ ले तो ओम बिड़ला जो है वो इस समय लोकसभा अध्यक्ष है। अगला है, राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, राज्यसभा के जो उप सभापति होते हैं, ठीक है, इनको हटाने का प्रस्ताव जो होता है आपका राज्यसभा में ही पेश होता है। अगला है, लोकसभा की बैठक की न्यूनतम अवधि कितनी होती है? तो लोकसभा के बैठक की न्यूनतम अवधि जो होती है 50 दिन की होती है। ठीक है। अगला है, अधिवेशन बुलाने का अधिकार जो है किसके पास है? तो अधिवेशन बुलाने का अधिकार जो है भारत के राष्ट्रपति के पास है। ठीक है। अगला है, विधानसभा में मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधान परिषद जो विधानसभा होता है ना, इसमें जो मंत्रिपरिषद होता है सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। ठीक है। आर्टिकल 164 के अनुसार। साथियों, इसमें ये जो है पार्ट 2 है और पार्ट 1 में जितने बेहतरीन क्वेश्चन हो सकते थे मैंने कवर कराया है। जो बचे कुछ क्वेश्चन आपके आ सकते हैं उसको मैंने इसमें कवर कराया है, तो प्लीज़ पार्ट 1 आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको इसमें नहीं मिलेंगे तो आप सोचेंगे सर ने पूरा टॉपिक नहीं कराया है, तो आप पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा। स्टैटिक जीके के प्लेलिस्ट में रखा हुआ है। अगला है, लोकसभा की अधिकतम कार्यकाल अवधि कितने वर्ष की होती है? तो 5 वर्ष की होती है, लेकिन अगर आपातकाल होता है तो इसको बढ़ाया जा सकता है। अगला है, विधानसभा का गठन किस अनुच्छेद में किया गया? तो आर्टिकल 170 के तहत विधानसभा का गठन होता है। अगला है, विधान परिषद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं विधान परिषद को। अगला है, विधानसभा और लोकसभा की तरह ही विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है आपका 6 वर्ष का, और हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो हैं रिटायर होते जाते हैं। अगला है, राज्यपाल जो होता है वो विधानसभा को अधिकतम कितने समय तक स्थगित कर सकते हैं? तो अधिकतम 6 महीने तक स्थगित कर सकते हैं। आर्टिकल 174 के अनुसार विधानसभा की बैठकें अधिकतम 6 माह के बीच में होनी चाहिए। अगला है, विधान परिषद का सदस्य कैसे चुना जाता है? तो ये निर्वाचक मंडल और नामांकन के द्वारा विधान परिषद का सदस्य चुना जाता है। अगला है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, अगर आर्टिकल 108 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा जो है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अगर बुलाई जाती है तो उसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगला है हमारा, राज्यसभा में वर्तमान में मनोनीत सदस्य कितने हैं? तो साथियों, राज्यसभा में वर्तमान में 12 मनोनीत सदस्य हैं। जो ये सदस्य होते हैं ना, उनको कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा में विशेष योगदान के आधार पर राज्यसभा में नामांकित किया जाता है। अगला है, विधान परिषद में शिक्षकों द्वारा कितने समुदाय चुने जाते हैं? तो शिक्षकों द्वारा 1/12 समुदाय चुने जाते हैं। ठीक है। अगला है, लोकसभा में वर्तमान में कितनी सीटें आरक्षित हैं 2025 का? तो 131। ठीक है।
लोकसभा में वर्तमान में कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 131 आरक्षित हैं, जिसमें 84 जो है अनुसूचित जाति के और 47 जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। अगला है, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 31। अगला है, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला है आपका, संयुक्त अधिवेशन में निर्णय कैसे लिया जाता है? तो सामान्य बहुमत के द्वारा लिया जाता है। दोस्तों इसको मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि समय कम है और आपको रिवीजन करना है। अगला है, लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाने की सीमा क्या है? तो 1 वर्ष, ठीक है। आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। अगला है, विधान परिषद में कुल सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो विधान परिषद में कुल सदस्यों की न्यूनतम संख्या 40 हो सकती है और अधिकतम जो होता है विधानसभा का आधा हो सकता है। अगला है, संविधान के अनुसार संसद सत्र कितने समय तक बुलाना आवश्यक है? तो ये 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 85 के अनुसार जो संसद की 2 बैठकों के बीच का समय अंतराल होता है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगला है आपका, स्पीकर के खिलाफ हटाए जाने की कार्यवाही कहाँ होती है? तो ये आपका लोकसभा में होती है। अगला है, विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो विधानसभा में लाया जाता है, ठीक है। विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव जो होता है विधानसभा में लाया जाता है। अगला है, संसद के किसी सदस्य को अयोग्य घोषित कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। 10वीं जो संविधान की 10वीं अनुसूची होती है उसके अनुसार संसद जो है सदस्य की अयोग्यता का निर्णय राष्ट्रपति करता है स्पीकर और सभापति के रिपोर्ट पर, ठीक है। अगला है आपका, लोकसभा स्पीकर का वेतन किस पर होता है? तो भारत की जो संचित निधि होती है ना, इसी से लोकसभा के जो स्पीकर और उप स्पीकर होते हैं उनके वेतन भत्ता दिया जाता है, भारत की संचित निधि। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो आप जरूर इसको ध्यान रखिएगा। अगला है, राज्यसभा में किसी राजनीतिक दल का नेता क्या कहलाता है? तो सदन का नेता कहलाता है। अगला है, विधानसभा में धन विधेयक कौन प्रस्तुत करता है? मुख्यमंत्री। नहीं, ये क्या? हाँ, विधानसभा में धन विधेयक, हाँ ठीक है। अगला है, संसद में वार्षिक बजट प्रस्तुत करने का कार्य कौन करता है? तो वित्त मंत्री करते हैं। अगला है आपका, राज्यसभा में किसी सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। अगला है, संसद का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो 13 मई 1952 को हुआ था। स्वतंत्र भारत की पहली संसद का उद्घाटन 13 मई 1952 को हुआ था। अगला है, लोकसभा में दी जाने वाली शपथ कौन दिलाता है? तो लोकसभा में दी जाने वाली शपथ जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त जो है प्रोटेम स्पीकर जो है वो दिलाते हैं। अगला है, विधानसभा में विपक्ष का नेता किसे कहा जाता है? सबसे बड़ा विपक्षी दल का जो नेता होता है वो वही जो होता है क्या होता है? विधानसभा में जो है विपक्ष का नेता होता है। अगला है, यदि राष्ट्रपति किसी बिल को पुनः विचार के लिए लौटाता है तो वह किस सदन में जाता है? तो ये जो होता है दोनों सदन में जा सकता है, ठीक है, दोनों सदन में जाता है। अगला है, किस सदन को जनता का वास्तविक प्रतिनिधि कहा जाता है? तो ये आपका लोकसभा है, इसको जनता का वास्तविक प्रतिनिधि कहा जाता है। अगला है आपका, विधानसभा अध्यक्ष को पद से हटाने का प्रस्ताव किस प्रकार पारित किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका साधारण बहुमत से। अगला है, संसद का अधिवेशन कितने प्रकार का होता है? तो ये टोटल 3 प्रकार का होता है, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र होता है। अगला है, प्रश्नकाल के दौरान संसद में कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? तो 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये 3 प्रकार के प्रश्न कौन कौन से हैं? तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। अगला है, लोकसभा में अब तक सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो ये जो रहे हैं बलराम जाखड़, 1980 से 1989 तक लगातार 9 वर्षों तक लोकसभा अध्यक्ष रहे थे। अगला है, विधान परिषद को किस प्रकार का सदन कहा जाता है? तो जो विधान परिषद होता है एक ऊपरी सदन होता है। अगला है, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो राज्यसभा में साथियों अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान संख्या 245 है। अगला है, लोकसभा सदस्य अपनी सदस्यता से इस्तीफा किसको देते हैं? तो राष्ट्रपति को देते हैं। अगला है, विधान परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या के किस अनुपात में होती है? तो 1/2 से 1/3। अगला है, संसद में पहली बार महिला मंत्री कौन बनी थी? तो राजकुमारी अमृत कौर थी, ठीक है।
राजकुमारी जो अमृत कौर थी भारत की पहली कैबिनेट स्तर की महिला मंत्री थी, क्या थी? स्वास्थ्य मंत्री वो बनाई गई थी। अगला है विधान परिषद को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह कभी भी भंग नहीं हो सकता है और हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं। अगला है संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है संसद के दोनों सदनों के अध्यक्षों को जो है विशेषाधिकार देता है? तो आर्टिकल 105। अगला है आपका राज्यसभा का कोई सदस्य एक साथ कितने राज्यों से निर्वाचित हो सकता है? तो केवल और केवल एक राज्य से निर्वाचित हो सकता है। अगला है आपका किसी को किसे जो है हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है? तो लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है। अब थोड़ा तेजी से चलेंगे। राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कैसे होता है? तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वही राज्यसभा के उपसभापति जो होते हैं इनको चुनते हैं। अगला है संसद की कार्यवाही का लेखा कौन करता है? महासचिव करते हैं। अगला है आपका विधानसभा के सत्र को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? तो विधानसभा अध्यक्ष के पास है। और अगला प्रश्न है आपका राज्यसभा में विपक्ष का नेता किसे कहा जाता है? तो सबसे बड़े द्विपक्षी दल का नेता। साथियों इसके बाद से जो प्रश्न है वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है और आपका समय कम बचा हुआ है, इसलिए केवल वही प्रश्न कराऊंगा जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे पता है थोड़ी बहुत हिचकिचाहट हुई है इसमें, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, अगले वीडियो में सुधार करूँगा, बट कंटेंट पे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।